बड़ी खबर धनबाद वासेपुर के दो गोलीकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। एक वासेपुर के चर्चित रशीद महाजन तो दूसरा अप्सरा ड्रेसेस के मालिक के घर पर फायरिंग की घटना घटी थी, जिसे लेकर पुलिस लगातार छापेमारी में जुटे थे। पकड़े गए अपराधियों को लेकर धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि फायरिंग मामले में आसिफ आलम, अदनान इमाम उर्फ अंडा, मोहम्मद अजरुद्दीन उर्फ इमरान, बंटी कुमार रवानी, जिसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 5 जिंदा गोली, 5 मोबाइल फोन, 2 मोटर बाइक सहित एक आईफोन भी बरामद किया है। वहीं एसएसपी संजीव कुमार ने यह भी बताया कि गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। साथ ही यह भी बताया कि प्रिंस खान के पर्ची वायरल करने वाले पर भी पुलिस की नजर है। वैसे लोगों को भी कानून के शिकंजे में आना होगा। कुछ जगह फायरिंग की घटना हुई थी, विशेषकर जो व्यापारी वर्ग हैं उनको डराने धमकाने के लिए इस तरह की फायरिंग की गई, जिसमें बैंक मोड़ भूली ओपी में 145-23 था, जिसमें रशीद महाजन के घर के बाहर 3 अपराधकर्मी हवा में गोली फायर की धमकाने के ख्याल से, और 27/6 को इस प्रकार 29/6 को फिर अप्सरा ड्रेसेस के घर के बाहर भी फायरिंग की कोशिश की गई थी, जिसमें फाइनली ये लोग फायरिंग कर नहीं पाए थे, जिसमें हथियार में ही इनका जो गोली है वो फंस गया था। और एक और 5/6 को जो ठाकुर मोटर्स के मालिक के वहाँ उनके ऊपर फायरिंग किया गया। ये 3 केसेस इम्पॉर्टेंट केसेस है जो फायरिंग की घटना जून में हुई थी। हम लोगों ने इस संबंध में हमारा जो एसपी सिटी और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और जो पूरी टीम है, इसमें हमारा बैंक बोर्ड प्रभारी और भूली प्रभारी और अन्य सभी लोग, जो एक पूरी टीम हम लोगों ने बनाया था, जो इस तरह का खासकर ऑर्गेनाइज्ड गैंग के ऊपर जो काम कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में ये पता चला कि ये फायरिंग करने में जो शामिल थे वो अपराधकर्मी, उन अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जिस बंदूक से उन्होंने फायरिंग किया था वो हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। कुल 4 अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। आसिफ आलम, मोहम्मद अदनान इमाम उर्फ अंडा, ये बंदा जो है अदनान इमाम, ये प्रिंस खान का फुफेरा साला भी है। एक अजरुद्दीन उर्फ इमरान है, जो वासेपुर का इमामबाड़ा का रहने वाला है, और एक चौथा बंटी कुमार रवानी, ये रंगाटाड़ काली मंदिर के पास रहने वाला है। ये कुल 4 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, जो ये चारों इन घटनाओं में शामिल थे। खासकर जो धनबाद वाली घटना है, इसमें 2 अपराधकर्मी शामिल थे, मोहम्मद अदनान और इमरान। तो इन सभी कांडों का पर्दाफाश कर दिया गया है। अपराधकर्मी जो इसमें शामिल थे उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और खासकर इनको कुछ लोगों ने जो सहयोग किया था उनकी भी पहचान हो गई है। वैसे लोगों को भी हम लोग नज़र में रखे हुए हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं, और सभी के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के क्रम में एक बात जो सामने आई है कि खासकर ये अपराधकर्मी पैसे लेकर के इन्होंने अपराध किए, और पैसे लेकर के फिर इन्होंने एक नई बुलेट, एक मोटरसाइकिल जो खरीदी थी, वो भी हम लोगों ने कांड के अनुसंधान के क्रम में बरामद किया है। इनके पास मोबाइल आईफोन प्रो था, करीब 1,60,000-70,000 का मोबाइल, वो भी इन्होंने नया ही खरीदा था, वो भी बरामद कर दिया गया। और इनका अल्टीमेट उद्देश्य लोगों में दहशत पैदा करना था। कहीं भी इनका उद्देश्य किसी को मारना, जान से मारने वाला नज़र नहीं आ रहा। दहशत पैदा करके लोगों को बीच एक मैसेज देना और उस मैसेज के थ्रू लोगों से वसूली करना। और इसमें एक और चीज़ आया कि कुछ सफ़ेद पोश लोग भी हैं जो खासकर इस चीज़ को उनको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार जानबूझ करके कुछ जो पर्चियाँ हैं, पर्चियों को वायरल किया जाता है जानबूझ करके, ताकि लोगों के बीच उनका डर बना रहे। तो वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो लोग उसके डर को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और उसके पक्ष में काम कर रहे हैं, और उनको पता है, और इसके लिए उनको अलग से कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो वो सारा हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन सारे साक्ष्य को जुटाया जा रहा है, चाहे वो सब फेस पोस्ट हो, चाहे वो नए लड़के हों, सबको हम लोग गिरफ्तार करके अंदर करेंगे, और कोई भी इसमें नहीं बचेगा। एक और बात जो हर बार मैं दोहराता हूँ, इस बार फिर दोहराऊँगा, खासकर नए लड़कों को ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब तो, क्योंकि इनका जो गैंग है, गैंग के ऑलमोस्ट जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स को हम लोगों ने पकड़ के अंदर कर दिया है। अब ये लोग कोशिश में लगे हुए हैं नए रिक्रूट्स को बहाल करने का,
तरह तरह से लालच दे करके लोगों को कुछ पैसों का लालच दे करके, कोई गाड़ी का लालच दे करके, तो वैसे लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार अगर वो जेल चले गए तो उनका लाइफ, उनकी ज़िंदगी, उनका परिवार, उनका फ्यूचर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर वो बचेंगे नहीं। अब ये जो बंदा, ये लोग जो जेल जा रहा है, इनके साथ एक जुड़ गया, अब ये लोग, इन लोगों की जो लाइफ है में बाहर आने के बाद एक अलग से बहुत मुश्किल हो जाए। तो ऐसे लालचों से बचें और इस तरह का जब भी उनको कोई बंदा, अगर कोई व्यक्ति किसी को लालच देता है तो बेझिझक लोकल पुलिस को खबर करें। हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित करके वैसे लोगों को गिरफ्तार करें। चारों लोग तो नया ही थे सर। हाँ, ये चारों लोग तो नया ही है। नहीं, इसमें दो के खिलाफ जो इमरान है और अदनान है, इमरान और एक जो पहला बंदा है ये आसिफ, इसके खिलाफ पूर्व में केसेस हैं। दो बंदा नया है जो जस्ट एक अच्छा कुछ पैसे के लालच में लोगों ने ये क्राइम किया है। तो एक बार फिर से उन लोगों को बड़ी चेतावनी है जो लोग उसके लालच में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी, उनका फ्यूचर ख़राब होने वाला है। और हम लोगों की टीम एकदम सजग है, एक एक बंदे को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं और कोई व्यक्ति भी जो हल्का सा भी ऑर्गेनाइज क्राइम में मदद करेगा, उनके खिलाफ हम लोग साक्ष्य जुटा कर मदद करेंगे। अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई है, हथियार भी बरामद किया गया है, अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन धनबाद क्षेत्र और लोग भी हैं सर जो मतलब बच के निकल गए हैं। ये नहीं, ये अपराधकर्मी जो ये चारों अपराधकर्मी थे जो कांड में शामिल थे, जो खुद शामिल थे, इन्होंने घटना को प्रेरित किया है। बाकी अन्य लोग, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अन्य सफ़ेद पोश कुछ लोग हैं जो इनको मदद कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि खासकर उसके डर को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो पर्चे के माध्यम से, चाहे वो किसी तरह से लोगों को संदेश दे करके, वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी गिरफ्तार कर रहे हैं। पिछले जितनी गिरफ्तारी में सर उससे कनेक्शन कर दिया था, पिछले जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं धमकाने का पैसा नहीं, तो क्योंकि ये जो चारों थे, ये जो भी हमने जो आपको 3 कांड बताए, ये इसी तीनों कांड हैं। सर एक चीज, जो 25 वायरल कर रहा है वो सब गिरफ्तार हो रहा है? नहीं, उसमें तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कई लोग कई तरह से एक सफ़ेद पोश बन करके उस पर्ची को वायरल करने का प्रयास करते हैं। इनका एक पूरा नेटवर्क उसमें था, जिसमें कई बार आप लोग भी उसके जरिए में आते हैं, आप लोगों के थ्रू ही वो करते हैं, लेकिन वो नेटवर्क अलग है। उस नेटवर्क को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उस नेटवर्क के विरुद्ध कर रहे हैं।